हे दोस्तों, क्या हम सब समय की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? आज हम एक बहुत ही शानदार एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। हम इस जादुई कहानी को जानेंगे कि आखिर ट्रेनों का आविष्कार कैसे हुआ और इन्होंने हमारी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, विज्ञान और ढेर सारे रोमांच से भरी हुई है। तो चलिए अपनी टाइम मशीन की सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हम आज ये पता लगाएंगे कि आखिर दुनिया की सबसे पहली ट्रेनें चलती कैसे थी। मतलब ये आज की जैसी चमकती हुई और तेज बुलेट ट्रेनें बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये विशाल, बहुत शोर मचाने वाली और धुआं उड़ाने वाली मशीनें थीं। आइए अपनी इस टाइम ट्रैवलिंग यात्रा की शुरुआत 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से करते हैं। उस समय कोयले की खदानों में बहुत ज्यादा काम होता था, लेकिन उनके सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलें थीं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी था। पहली दिक्कत ये थी कि भारी कोयले को ढोने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, लेकिन घोड़े इतना सारा वजन एक साथ खींच ही नहीं पाते थे। और दूसरी दिक्कत, खदानें इतनी गहरी होती थीं कि उनमें बार बार पानी भर जाता था। सोचिए, समुद्र किनारे रेत में कोई गड्ढा खोदा जा रहा हो और वो बार बार पानी से भर जाए। खदानों में खुदाई करना भी बिल्कुल ऐसा ही मुश्किल हो गया था। और यहीं पर 1804 में एंट्री होती है पहले भाप के इंजन की, जिसे बनाया था एक बेहद जिद्दी और समझदार इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने। अब ये काम कैसे करता था? इसे एक बहुत बड़ी उबलती हुई चाय की केतली की तरह समझिए। सबसे पहले एक फायर बॉक्स में कोयला जलता है, जिससे पानी गर्म होता है। पानी उबलने से बहुत हाई प्रेशर वाली भाप बनती है। अब इस फंसी हुई तेज भाप को बाहर निकलने की जगह तो मिलती नहीं, तो ये पाइप से गुजरकर भारी पिस्टन को बहुत जोर से धक्का देती है। और बस इसी धक्के से वो बड़े बड़े पहिए गोल गोल घूमने लगते हैं। ये इंजन इतना ज्यादा ताकतवर था कि जब इसका पहला टेस्ट किया गया ना, तो इसने एक साथ 10 टन भारी लोहे का वजन खींचा, और वो भी पूरे 15 किलोमीटर तक। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट आ गया। ये इंजन इतना अविश्वसनीय रूप से भारी था कि इसके वजन से नीचे की लोहे की पटरियां ही टूटकर चटक गईं। इसके कारण सब लोग इस महान आविष्कार पर शक करने लगे, और बेचारे रिचर्ड निराश होकर ट्रेनों का काम छोड़कर साउथ अमेरिका चले गए। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं रेलवे के पिता कहे जाने वाले जॉर्ज स्टीफनसन से, जिन्होंने इस अधूरी चुनौती को अपने हाथों में लिया। करीब 20 साल बाद स्टीफनसन ने कुछ कमाल के अपग्रेड्स किए। उन्होंने उन टूटती हुई पटरियों की प्रॉब्लम सॉल्व की। कमजोर लोहे की जगह बेहद मजबूत रॉट आयरन की पटरियां बिछाई गईं, ताकि वो ट्रेन का भारी वजन सह सके। और इंजन को सुपर पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ा बॉयलर लगा दिया, जिससे और भी ज्यादा भाप बन सके। और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। 1825 में उनका नया डिजाइन लोकोमोशन नंबर 1 दुनिया की सबसे पहली पब्लिक स्टीम रेलवे बन गया। इसने एक साथ 450 यात्रियों को सुरक्षित स्टॉकटन तक पहुंचाया। इसी महान काम की वजह से उन्हें फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। अगर हम अपने टाइम मशीन के डैशबोर्ड पर इस पूरी टाइमलाइन को देखें, तो ये प्रोग्रेस सच में हैरान कर देती है। खदान की एक परेशानी से शुरू होकर सिर्फ कुछ दशकों के अंदर ही हम दुनिया की पहली पब्लिक पैसेंजर रेलवे तक पहुंच गए। अब अपनी टाइम मशीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे आज के समय में आते हैं। भारी भरकम भाप वाले इंजनों से लेकर आधुनिक मैगलेव ट्रेनों के जादू तक। अगर हम पुरानी स्टीम ट्रेनों को आज की मैगलेव तकनीक से कंपेयर करें, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई प्योर मैजिक देख रहे हैं। पुरानी ट्रेनें भारी भरकम कोयला जलाती थीं और पटरियों पर रगड़ खाकर चलती थीं। लेकिन आज की मैगलेव ट्रेन्स, ये तो पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबकों का इस्तेमाल करती हैं। ये चुंबक ट्रेन को सचमुच पटरियों के ऊपर हवा में उठा देते हैं। कोई रगड़ नहीं, कोई घर्षण नहीं, बस हवा में तैरते हुए सुपर स्पीड से जूम कर जाती हैं। अपनी इस रोमांचक यात्रा को खत्म करने से पहले आइए रेलवे के इतिहास से जुड़े कुछ दिमाग चकरा देने वाले और मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 1804 में ना, लोगों को सच में ये डर लगता था कि अगर ट्रेन तेज चली तो पैसेंजर्स सांस ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन सबसे फनी बात यह है कि वो पहली ट्रेन इतनी ज्यादा धीमी थी कि वो एक घोड़े से हुई रेस में हार गई थी। मतलब सच में एक घोड़े से। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ट्रेनें हवा से बातें करेंगी। और आज के टाइम की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हमारे भारत के गोरखपुर में है।
इसकी लंबाई है पूरे 4,463 फीट। जरा सोचिए, उस पूरे स्टेशन को एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चलने में ही कितनी मेहनत लगेगी। और दुनिया के सबसे लंबे लगातार ट्रेन रूट के बारे में क्या ख्याल है? ये मॉस्को से लेकर नॉर्थ कोरिया तक फैला हुआ है। पूरे 10,212 किलोमीटर लंबा सफर। इस ट्रेन में बैठे बैठे आपको 7 दिन, 20 घंटे और 25 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। तो हमने भारी भरकम पटरियां तोड़ने वाले इंजनों से लेकर हवा में तैरने वाले चुंबकों तक का सफर देख लिया। इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग सच में कमाल की चीज है। अब बस सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन का और कौन सा नया चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा है। ट्रेनों का ये जादुई सफर हमें आगे कहाँ ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।